वक्त आ गया एक और नए रिपोर्ट कार्ड का। और आज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो है इंडियन ब्रांड्स का, जो इस टाइम पे ले दे के दो ही रह गए हैं भारतीय मार्केट में। वो है माइक्रोमैक्स और लावा। फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे थे मोबाइल इंडियन। और जारी है हमारी ट्रू कॉलर प्रेजेंट्स रिपोर्ट कार्ड 2021। और आज हम आपको देने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड भारतीय ब्रांड का, जो इस टाइम पे है लावा और माइक्रोमैक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस पूरे एपिसोड में साथ देंगे मेरा नंद गोपाल राजन, जो कि है एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और साथ ही साथ निमेश दुबे, जो कि एक टेक एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ कंसल्टिंग एडिटर आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन के। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, नंबर्स का ध्यान डाल लेते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बयान करती है इंडियन ब्रांड्स की। फ्रेंड्स, अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो आशाएं बहुत थी। उम्मीद की जा रही थी कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ वो लोग फोन लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। और दो ही भारतीय ब्रांड इस टाइम 2021 में मार्केट में एक्टिव थे, जो लोग रेगुलरली अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करते थे। एक था माइक्रोमैक्स और दूसरा था लावा। तो ऐसा कर ले हैं, पहले हम माइक्रोमैक्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोमैक्स ने इस साल खाली दो मॉडल्स भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, और अगर उनके सब वेरिएंट्स को इंक्लूड कर लें तो वो हो जाते हैं 4। और ये जितनी डिवाइसेस हैं सबकी सब अंडर 15,000 थी। वहीं अगर लावा की बात कर लें तो लावा ने इस साल भारतीय मार्केट में 7 फोन लॉन्च किए, और अगर वेरिएंट्स की बात कर लें तो 7 ही, क्योंकि जितने मॉडल उन्होंने लॉन्च किए एक एक वेरिएंट में लॉन्च किया था। और प्राइस रेंज की बात कर लें तो उन लोगों ने अंडर 15,000 6 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, और एक डिवाइस था जो 15 से 30,000 रुपए के बीच में था। और अब दोनों को कंबाइन करके बता दें तो इन दोनों ने मिला के खाली 9 डिवाइसेस भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, और वेरिएंट्स में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो थी 11। लेकिन देखा जाए तो बहुत कम डिवाइसेस थी, ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट नंबर्स होकर इनके पास आ रहे हैं। जबकि हमने यहाँ पर दो ब्रांड्स को कंबाइन किया है, लावा और माइक्रोमैक्स। तो ये साल तो उनके लिए काफी निराशपूर्ण रहा। देखते हैं अगले साल भारतीय ब्रांड मार्केट में क्या धमाल मचाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने नंबर का खेल तो देख ही लिया, और थोड़ा सा निराशा जरूर हाथ लगी होगी, क्योंकि जितनी उम्मीद थी वैसे नंबर्स तो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन बहरहाल बात करते हैं क्या क्या रहे हैं हिट्स एंड मिसेस इंडियन ब्रांड्स के। लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम ट्रू कॉलर से बात कर लेते हैं। और किस पे बात करें, ऐसा करते हैं, थोड़ा टाइम पहले ट्रू कॉलर काफी ज्यादा फोकस कर रहा था विमेन सेफ्टी पे। तो विमेन सेफ्टी पे उन्हें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। ट्रू कॉलर के 50% यूज़र महिलाएं हैं, इसीलिए हम लोग इस मुद्दे जो आप बात कर रहे हैं विमेन सेफ्टी का, उसे हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। ट्रू कॉलर आज के दिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो अनवांटेड कॉल्स, बकवास कॉल जो आते हैं, जो हरासमेंट होता है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए ट्रू कॉलर में भी बहुत सारे फीचर हैं जो हेल्प करता है। और गार्डियंस एक नया ऐप जो हम लोग लॉन्च किए हैं, जो फ्री है बिना एड्स के भी, जो इसी प्रोटेक्शन को और भी प्रमोट करता है। सो नंदू, आपके हिसाब से इंडियन ब्रांड्स का पॉजिटिव पॉइंट इस साल का क्या रहा? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है। अभी पिछले साल से मतलब 2-3 साल तो एकदम क्वाइट था, अभी थोड़ा सा कोशिश है, मतलब और मतलब क्या बोले, एक होप है कि इसमें से ये ब्रांड्स तो सारे केपेबल ब्रांड्स हैं। हमें भी पता है, उनको मार्केट पता है, ऑडियंस पता है, मतलब सो पॉसिबिलिटी तो है कि ये ब्रांड्स कुछ करें। और अभी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ करने की कोशिश तो है, मुश्किल है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। एटलीस्ट ये 2 ब्रांड है, तो एक टाइम पे 5-6 बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते थे, अभी सिर्फ 2 ही बचा है, वो ही एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। राइट। निमेश, आपको क्या लगता है कि इस साल उनका पॉजिटिव पॉइंट क्या था? संदीप, मैं कहूँगा इस साल पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मार्केट में बने रहे, चाहे सेगमेंट बढ़ा नहीं, शेयर बढ़ा नहीं हो, लेकिन मार्केट में अभी भी है। जो एक टेंडेंसी कुछ लोगों ने कहा था, जब पिछले साल जब आए थे, खूब सारी बात हुई थी, 2021 में खूब सारी बात हुई, 2020 में बात हुई थी कि एंटी चाइना सेंटिमेंट को के ऊपर राइड करेंगे, वो सब शायद उतनी आशा के अनुरूप उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन मैदान छोड़ के भी नहीं गए जी। और
लावा जैसी कंपनी स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एक दो ठीक ठाक हाई प्रोफाइल फोन्स निकालने की कोशिश की है, तो कम से कम कोशिश की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके रहने से फर्क पड़ता है, कंज्यूमर को एक और ऑप्शन मिलता है, और इंडियन ब्रांड्स इतनी अच्छी हिस्ट्री हमारी रही है। एक जमाना था जब टॉप 5 ब्रांड्स में से 2 या 3 इंडियन ब्रांड्स हुआ करते थे, तो वो दिन तो अभी शायद वापस आए नहीं है, आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम स्थापित हैं और कोशिश की कर रहे हैं, ये बात तारीफ। राइट, मुझे लगता है कि इस साल अगर इंडियन ब्रांड्स की बात कर ले तो माइक्रोमैक्स ने ये थोड़ा जताने की कोशिश की मार्केट में कि हमारे पास अभी भी दमखम है, हम जब चाहें डिवाइस ला सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है उनको बैक एंड से चिपसेट की शॉर्टेज आ रही है। पर यहाँ पर ये बता दूं, ये खाली उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो शायद थोड़ी प्लानिंग में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि शायद इसकी वजह से चिपसेट राइट टाइम पे नहीं मिल पाए, लेकिन दमखम है उनमें, उन्होंने जताने की कोशिश की। उनके डिवाइसेस जितने भी आए, देखिए 2 डिवाइसेस आए मार्केट में, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहीं अगर लावा की बात करें, लावा के हिसाब से मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये लगता है मेरे को, इस साल उन लोगों ने ये कोशिश की मार्केट में जताने की कि हम भी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो मार्केट में यूनिक है, बाकी किसी ब्रांड ने खासकर मोबाइल की दुनिया में नहीं की है, जहां पर वो आपको अपने फोन को कस्टमाइज करके चूज करने का ऑप्शन देते हैं और फ्यूचर में भी अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये एक सराहनीय मूव थी, लेकिन जब तक पोर्टफोलियो बड़ा नहीं होगा तब तक थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये मूव बड़ी सराहनीय थी कि कंज्यूमर्स को एक नया ऑप्शन दिया जा रहा था। अब बात कर लेते हैं मिसेस की, लेकिन मिसेस से पहले हम एक बार मीडियाटेक से बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 5G चिपसेट को लेके वो लोग क्या कर रहे हैं। MediaTek has been continuously rolling out new 5G platforms, starting from Dimensity 1200, Dimensity 1000, Dimensity 900, Dimensity 920, which have set a new benchmark for 5G smartphones. And we definitely look forward for the newly launched flagship Dimensity 9000 chip. So, नंदू, आपको क्या लगता है इस साल इंडियन ब्रांड्स का मिस क्या रहा? मिस ये रहा कि मुझे लगता है कि थोड़ा अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा बात कर लिया शायद, राइट। हमें सब पता है कि कितने कैपेबल थे, लेकिन अभी देखो मार्केट डिफरेंट है, अगेन बहुत सारे प्रेशर्स हैं, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट पे चिपसेट शॉर्टेज है, तो वो थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो अल्टीमेटली आप कर पाए। तो वो माइक्रोमैक्स के साथ मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, और उससे ऐसे भी लगा कि लावा थोड़ा कॉशियस था, लावा बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस नहीं किया है, तो जो कर पाएंगे उतना ही बोला है। लेकिन आई थिंक वो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा इनको ये रखना चाहिए, जितना हाइप ये लोग पहले करते थे अपने इसका, उतना पावरफुल ब्रांड्स अभी ये लोग है नहीं, सो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली मूव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बड़बोलापन अवॉइड करना चाहिए था। निमिष, आपको क्या लगता है कि इस साल का मिसेस क्या रहे इंडियन ब्रांड्स के? मिसेस ये थे संदीप कि ज्यादातर समय ये मिसिंग थे जी, बिल्कुल। आपके पास आप जा रहे थे, एक मार्केट शेयर इनके पास 4-5 साल पहले क्यों इतना था, क्योंकि आप कहीं भी जाते थे आपको 3-4 ऑल्टरनेटिव मिल जाते थे जो इंडियन ब्रांड से थे। उस जमाने में इंटेक्स था, आपके कार्बन थे, आपके माइक्रोमैक्स और लावा तो थे ही थे जी। ये लार्जली मिसिंग हो गए। तो अगर आप पब्लिक आई में रहिएगा ही नहीं, आपके ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं बाजार में, तो ये प्रॉब्लम मेरे अनुसार इंडियन ब्रांड्स में खास करके आ गई थी। स्टेटमेंट्स देने में बहुत आगे थे, जैसे नंदगोपाल ने कहा कि बड़बोलापन एक थोड़ा सा आ गया था कि हाँ हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हम लोग भारतीय हैं, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, लेकिन मार्केट में आपकी प्रेजेंस नहीं थी। और चाहे कंज्यूमर आपके प्रति कितना भी, कंज्यूमर की आपके प्रति कितनी भी सहानुभूति हो, कितना भी आपको सपोर्ट करना चाहता है, किस तरह से सपोर्ट करेगा कंज्यूमर अगर आपकी प्रोडक्ट ही नहीं? तो ये प्रोडक्ट की एब्सेंस मेरे पास मुझे खल गई इस साल। राइट। और नंदन, मुझे लगता है कि इस साल अगर इंडियन ब्रांड्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं। जो अपना डोमेन था, जहां पर उनकी होल्ड अच्छी थी, उधर ही रहे, उसके अलावा ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवली कोई नया मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की, या फिर डिवाइस पोर्टफोलियो था उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर सकते थे। बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन जैसे कि नंदू ने कहा था, कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर कमिटमेंट दे दी है तो फिर तो भैया पूरी करनी तो थोड़ी सी बनती है। फ्रेंड्स, बस इतना ही हमारे हिट्स एंड मिसेस में। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करते हैं टॉप 3 डिवाइसेस फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स। सो फ्रेंड्स, डिवाइसेस तो काफी कम लॉन्च हुई इंडियन ब्रांड्स की ओर से। पिक एंड चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, या तो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट नामुमकिन होते जा रहा था। लेकिन अगर नंबर 3 पे किसी डिवाइस को हमें देना पड़ेगा तो हम दे देंगे माइक्रोमैक्स नोट इन 1। एक बजट फोन था,
और अपने प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छे फीचर्स के साथ आया था, खासकर मेमोरी और बैटरी को लेके। तो कंज्यूमर्स जो उस समय जब उन्हें लॉन्च किया था, उस टाइम पे चाइनीज एंटी चाइनीज वेव काफी चल रही थी, उसको अवॉइड करना चाहते थे, उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल रहा था। वो दूसरी बात थी, थोड़ी सप्लाई के थोड़े इश्यूज थे। सो निमिष, नंबर 2 पे कौन सा डिवाइस होगा? संदीप, माइक्रोमैक्स का दूसरा डिवाइस होगा, जो माइक्रोमैक्स इन2बी जो नाम था उनका। वैसे इनके नामकरण पे इनको ध्यान देना चाहिए, शायद हमको ये भी लगना चाहिए, इन नोट, इन टू, इन सब, इन आउट, चलिए। लेकिन ये इन2बी में खास बात ये थी कि माइक्रोमैक्स का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता, 10,000 रुपए से कम में सबसे अच्छा फोन था, उस सेगमेंट में उन्होंने वापसी की और काफी सॉलिड वापसी की। हाँ, सप्लाई इश्यूज थे हमेशा, अवेलेबिलिटी वाज अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन 10,000 से कम के फोन में लग रहा था कि हाँ, ये फोन बैठ जाएगा। आपका एंड्रॉयड स्टॉक, नियर स्टॉक एंड्रॉयड था, प्रोसेसर ठीक था, डिस्प्ले अच्छा था, कैमरे में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन सॉलिड फोन था। राइट। सो नंदू, नंबर 1 पे कौन सा डिवाइस रहेगा? नंबर 1 पे तो मुझे लगता है कि अग्नि 5G जो लावा की तरफ से आया है, उसका एक रीज़न ये भी है कि देखो, एक टाइम पे मतलब जब भी इंडियन ब्रांड्स थोड़ा दिखने में अलग होते थे, मतलब आपको पता चला था फोन पकड़ दे तो इंडियन ब्रांड का फोन है जी। ये फोन ऐसे नहीं लगता है। सो क्योंकि जो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि काफी टाइम से आप ओप्पो, वीवो, ये सारे ब्रांड्स देख रहे हो जिनका एक लैंग्वेज होता है, ये मोरलेस उस लैंग्वेज में मुझे लगा कि लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि इंडियन ब्रांड है, लेकिन दिखता है ग्लोबल ब्रांड की तरह। बिल्कुल। सो बाजी मारी लावा ने, जिसने लिए नंबर 1 का पोजीशन। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। मुझे, निमिष दुबे और नंद गोपाल राजन को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा।